तो मिडिल ईस्ट में माहौल एक बार फिर गरमाया हुआ है। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले कर रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। और ये दावा कोई छोटा मोटा नहीं है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का कहना है कि पाकिस्तान ने ही ईरान को सऊदी अरब पर हमला करने से रोका। क्या पाकिस्तान सच में एक शांतिदूत की भूमिका निभा रहा है या फिर ये बस दिखावा है? तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े से दावे में आखिर सच्चाई कितनी है? क्या यह वाकई कोई डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है या बस एक पॉलिटिकल स्टंट? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस तथाकथित डिफेंस पैक्ट पर, जिसके दम पर पाकिस्तान ये सारे दावे कर रहा है। अब जरा दावे और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ईरान को रोक दिया, लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि सऊदी तेल रिफाइनरियों पर हमले होते रहे, यहां तक कि रियाद में एक CIA स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला हुआ। और सबसे अजीब बात, सऊदी अरब इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खामोश है। और ये कैसा डिफेंस एग्रीमेंट है जिसमें मदद सिर्फ एक तरफा हो? देखिए, जब तालिबान ने खुद पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया, तब सऊदी अरब ने कोई मदद नहीं भेजी। तो मतलब साफ है, ये पैक्ट तो बस नाम का ही रह गया है। अब जमीन की लड़ाई से हटकर एक और जंग की बात करते हैं जो ऑनलाइन लड़ी जा रही है। प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव की जंग। और इस ऑनलाइन दुनिया में एक अलग ही खेल चल रहा है। AI से बने इतने रियलिस्टिक वीडियोस जिन्हें देखकर लगता है कि ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, और इन वीडियोस को पाकिस्तानी अकाउंट से जबरदस्त तरीके से फैलाया जा रहा है। मकसद जाहिर है, एक खास नैरेटिव बनाना। और ये कोई एक दो अकाउंट्स की बात नहीं है। पूरी जांच में 31, जी हां 31 ऐसे फेक अकाउंट्स सामने आए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि X.com, मतलब पहले वाला ट्विटर, उनकी अपनी टीम ने कंफर्म किया है कि इन 31 अकाउंट्स को पाकिस्तान में बैठा सिर्फ एक बंदा चला रहा था। सोचिए, एक अकेला इंसान इतने बड़े पैमाने पर फेक न्यूज फैला सकता है। तो सवाल यह है कि अगर ये डिफेंस पैक्ट इतना ही खोखला है, तो पाकिस्तान इतने बड़े बड़े दावे कर क्यों रहा है? इसका जवाब शायद छुपा है अमेरिका के दबाव में, क्योंकि अमेरिका और ईरान का तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है। इस बयान पर गौर कीजिए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। अब तक दुश्मन की लिस्ट में भारत और अफगानिस्तान हुआ करते थे, अब उसमें ईरान का नाम भी जोड़ दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ये साफ इशारा करता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो यहां एक पूरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इसे समझिए। स्टेप 1, ईरान को भारत और अफगानिस्तान जैसे पुराने दुश्मनों की लिस्ट में डाल दो। स्टेप 2, फिर इस तिकड़ी को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाकर पेश करो। और स्टेप 3, इसके बाद ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए अपने देश में माहौल तैयार करो। और ये सब हो रहा है शायद अमेरिका के इशारे पर। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल का भारत के लिए क्या मतलब है? इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ईरान का ये बढ़ता हुआ टकराव सीधे सीधे भारत की सिक्योरिटी और हमारे भविष्य के प्लान्स पर असर डालता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये भारत के लिए एक तरह से फायदेमंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी पश्चिमी सीमा पर बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान। मिलिट्री की बात करें तो भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा, लेकिन हां, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। आर्थिक तौर पर इस पूरे रीजन में जब भी अस्थिरता होती है तो उसका असर बाजारों पर पड़ता है, और हमें भी इसके लिए तैयार रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें इस तरह के ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबके लिए है। इस AI जनरेटेड वीडियो और स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा के दौर में, जहां हर कोई अपनी कहानी को सच बता रहा है, हम और आप सच और झूठ के बीच की लकीर कैसे खींचेंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।